लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी फिश की, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन था फिश का। फिश में क्या था, हम लोगों ने बताया था हाई प्रोटीन रहता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, आई के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ अमाउंट में देता है। हर फूड हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, बट कोई थोड़े अमाउंट में, कोई ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटीन और फैट। हर फूड हमें फैट और प्रोटीन नहीं देता, वो हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये ऐसा फूड है जो सबसे महंगा है, मतलब उतना इकोनॉमिकल उतना महंगा नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के हिसाब से बहुत महंगी चीज़ है ये, ठीक है। और ये कभी कभी तो खा ही लेनी चाहिए। हम जो वेजिटेरियन है तो उसको तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, नॉन वेजिटेरियन है तो हाँ उसको खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए। फिशेज जो होती है वो दो टाइप की होती हैं आपकी, ठीक है। एक मेराइन फिश भी होती है और एक फिश कल्चर होता है। हम लोग अपने खेत के साथ में एक पोंड खोद के या एक बायोटेक्निक से टर्पलिन डाल के या पोन्स बना के उसके अंदर आर्टिफिशियल पोन्स बना के उसके अंदर फिशेस को डाल के उगा सकते हैं। लेकिन आप उगा सकते हैं, यस लिटरली। उनके बीज ले आते हैं, मतलब एग्स ले आते हैं, फर्टाइल एग्स ले आते हैं, अपने पोन में रखते हैं, खाना देते हैं, उगते हैं, बड़े होते हैं, बिग साइज होते हैं, फिर उनको बेच देते हैं, फिर और एग्स लेके आते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर बेच देते हैं। कैवियर्स, हैं? कैवियर्स, वो क्या होता है? फिश के एग्स। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। एग्स का पता है? ऐसा हम कर सकते हैं घर पे? घर पे कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लोकल जो वेंडर होता है फिश को जो बेच रहा होता है उससे बात करते हैं, कौन कौन सी खरीदता है, उसी के सीड्स ले आ, उगा ले, ठीक है। कुछ नहीं करना, तुझे एक टैंक चाहिए, ठीक है, एक बबलर चाहिए, एक टेम्परेचर मेंटेन करने वाली चीज़ चाहिए। वो टेम्परेचर मेंटेन भी ठंड में करनी होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। छत पे कर ले, ठीक है, ऐसी जगह कर जहाँ ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में हो। छत पे तरपलिन लगा ले, तरपलिन लगा, 4-5 बड़े बड़े टैंकियाँ ले ले, 1,000 लीटर की, 5-7 बड़ी बड़ी 10-10 हज़ार लीटर की टैंकी ले ले, ठीक है। लाखों की चीज़ है वो, एक साल में लाखों का टर्नओवर है उसका, खाली छत से। बस जिसको बेचना है उससे बात कर ले, तो हर महीने लेगा दर से, या किसी बड़ी मार्केट से ले ले जो सीधा सीधा एक ट्रैक्टर उठा के ले जाए, एक ही दिन आए सारा का सारा फार्म उठाए और ले जाए, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब फिशेस के अंदर दो टाइप की फिशेस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने मोटा मोटी आपको बताई कि हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। मेराइन से, मतलब कि हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, मेराइन समझते हो, सी से, समुद्र से, ठीक है। समुद्र का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसको वहीं पे उनको खिलाते पिलाते वो रोज आती है और एक दिन उनको वहीं से उठा के बेच देते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं जो अपने घर पे छत पे या फार्म में कर सकते हैं, ठीक है, उसे इनलैंड फिशरी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो हम थोड़ा सा रीड करते हैं फिश के बारे में। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। चीप सोर्स है, सस्ता है एनिमल प्रोटीन। और एनिमल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो इजी टू डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और डाइजेशन जो उसकी क्वांटिटी है वो भी हायर वे में रहती है। जैसे हम दाल खा रहे हैं, दाल में मान लिया हमने 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन दाल से लिया, लेकिन उस 30 ग्राम को हमारी बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया, ये भी तो बात है। तूने तो 30 ग्राम खा लिया प्रोटीन, मतलब 100 ग्राम दाल खा लिया एग्जाम्पल के लिए, 70 ग्राम 75 ग्राम दाल का, इसके अंदर 30 ग्राम सबको प्रोटीन मिला। कहने की बात है तेरी बॉडी ने उसको 30 ग्राम जो था 30 ग्राम में से ओनली 15 ग्राम ही एब्जॉर्ब किया। लेकिन जो एनिमल प्रोटीन होता है हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, वो 75 to 80% एब्जॉर्ब हो जाता है। दूध से जो मिलता है प्रोटीन हम लोगों को, हमारी बॉडी उसको 70 to 80% एब्जॉर्ब करती है। सिमिलरली फिश जो होती है, फिश से जो प्रोटीन हमें मिलता है, चिकन से जो प्रोटीन हमें मिलता है, वो भी 70 to 80% एब्जॉर्ब हमारी बॉडी अच्छे से, ठीक है। अब कहते हैं द फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन ट्रू फिश एज वेल एज द शेल फिश एज अ प्रॉन और मोलस्किस, ठीक है। आप लोगों ने शेल फिशेस देखी हैं, प्रॉन्स देखी है, प्रॉन्स नहीं, झिंगुर झिंगुर बोलते हैं उन लोगों को हम लोग, ठीक है, वो भी होते हैं। देयर आर टू वे टू ऑब्टेन द फिश। फिश को ऑब्टेन करने का 2 तरीके हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, जहाँ हम उसको कैप्चर पकड़ते हैं और बेच देते हैं। सेकंड है कि हम उनका कल्चर करें, उनको उगाएं, उनको पालें, ठीक है ना। अच्छा जी, द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। कहीं ऐसी होती है जो सी वाटर में ही उग सकती है अच्छे से, और कहीं ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर लाइक रिवर, पॉन्ड और इन सब जगह में सर्वाइव करते हैं।
ठीक है। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर और कल्चर ऑफ द फिश इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कह रहा हम दोनों तरीके से ही करते हैं। ठीक, आगे मैराइन फिशरी। इंडिया मैराइन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन एंड डीप सीज। क्या हम लोगों के पास अपनी कोस्टल लाइन 7,500 किलोमीटर की तो बहुत बड़ी एक कोस्टल लाइन है, जिसके अंदर हमें फिशिंग की कोई कमी मिली नहीं कभी। ठीक है, जाओ निकालो और ले आओ। बंद हो गए। हाँ मैक्लेरेट, टूना, sardinis, bombay duck, marine fish are caught using many kinds of fishing nets from the fishing boats. Yield are increased by locating large school of fish in the open sea using satellites and echo sounders.